हेलो रजत। हेलो मामा जी, कैसे हैं? कैसे हो बेटे? मैं बढ़िया, आप बताओ। और कैसी लाइफ चल रही है? लाइफ बढ़िया चल रही है। ठीक, जॉब वगैरह ठीक जॉब चल बहुत रही? बढ़िया चल रही है। अच्छा, क्या चैलेंजेस आजकल फेस कर रहे हो? देखो, बेसिकली जॉब में जो चैलेंजेस मैं फेस कर रहा हूँ, तो पहला तो ये है कि मेंटल जो हेल्थ है उसके रिगार्डिंग बहुत चैलेंज आ रहा है कि हम फिजिकल हेल्थ तो बना लेते हैं अपना वर्कआउट वगैरह करके, पर जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल स्ट्रेस है, उसके रिगार्डिंग। बेटे, मेंटल और फिजिकल हेल्थ आपस में जुड़ी हुई है, ये कोई अलग अलग नहीं है। जितनी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी उतनी मेंटल हेल्थ भी अच्छी है, जितनी मेंटल हेल्थ अच्छी है उतनी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होती है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी, जैसे किसी चीज़ को लाने के तो बहुत तरीके होते हैं हमारे को, तो उसको छोड़ने का तरीका नहीं है कोई भी हमारे पास। स्ट्रेस का खास तौर पर बता रहा हूँ, स्ट्रेस लेने के तो सारे सोर्सेज इस समय हैं। आप मनोरंजन के लिए जाते हो, टीवी लगाते हो, वहाँ से स्ट्रेस आ रहा है। स्कूल कॉलेजेस जाते हो, लाइब्रेरीज में जाते हो, वहाँ से ऐसी बुक्स ले लेते हो जिसमें स्ट्रेस आ गई। स्ट्रेस हमारी हैबिट बन गई है। इस हैबिट को जब हम ख़त्म कर लेंगे तभी हमारा स्ट्रेस कम होगा, अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है स्ट्रेस को कम करने का। तो हैबिट को क्या कन्वर्ट करना पड़ता है? एक तो आपने हर समय पॉजिटिव सोचना है, ठीक, पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव ही बोलना है। गांधी जी ने के 3 मंत्र हमने सभी ने सुने हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। ठीक, हम बुरा पता नहीं किसको बुरा बना के बैठ गए, क्या बुरा क्या अच्छा है। असल में पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सुनो, पॉजिटिव ही देखो हर चीज़ में, तभी आपके लेवल का स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका है, लाइफ में जब चैलेंज आते हैं, कुछ भी आते हैं, उसको स्वीकार करो, उसके साथ लड़ो मत। हम हर चीज़ के साथ लड़ते हैं, जब लड़ते हैं तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। कोई चैलेंज है भी, ये तो है, हम इससे निकल जाएंगे। अपने को पॉजिटिव दो, थॉट उसी समय आप। तो लाइफ में आगे बढ़ने के कई तरीके हैं, तो खास तौर पे पॉजिटिविटी आपका सबसे बड़ा टूल है इससे निकलने के लिए। जितने आप पॉजिटिव होते जाएंगे उतने आप स्ट्रेस फ्री होते जाएंगे। और दूसरी चीज, अपने आप को प्रॉपर समय दो। खेल कूद में एक्सरसाइज करो, कोई म्यूजिक सुनो, डांस करो। मतलब कि अगर स्ट्रेस लेने के लाखों तरीके हैं, स्ट्रेस को कम करने के भी लाखों तरीके हैं। तब मैं आपसे पूछा, आपने स्ट्रेस कम करने के लिए क्या तरीका चुना, मुझे बताओ। देखो, मैं रोज सुबह जैसे अब एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, तो उससे क्या होता है कि मॉर्निंग में जो ऑक्सीजन लेवल है वो ठीक होता है, तो स्ट्रेस कम होता है। बट फिर भी जो मेन जो हमारे को स्ट्रेस वर्किंग जो हम जॉब करते हैं उसमें स्ट्रेस क्या आता है कि आपको मेंटल प्रेशर बाहर से तो आपको कम आता है। जैसे हम सोचते हैं कि हमारे बॉस हमारे को स्ट्रेस देंगे, वो कम आता है, बट हमारे अपने अंदर से एक स्ट्रेस होना शुरू होता है कि यार आज काम नहीं हुआ, अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा। आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेके ना बाहर जाकर किसी फ्रेश जगह पे जरूर खड़े हो ऑक्सीजन के लिए। हम लोग बंद चैम्बर्स में, बंद ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो इसमें भी एक कारण है। हमारा ऑक्सीजन लेवल जैसे ही डाउन होता है, हमारे अंदर स्ट्रेस बनना शुरू हो जाता है। ठीक, और एक बॉस के बारे में हम बाहर से सोचते हुए जाते हैं, मैं जाऊंगा तो बॉस ये कहेगा, मैं वैसा बोलूंगा, वैसा बोलेगा, मैं ऐसा बोलूंगा, ऐसा बोलेगा, तो ये स्ट्रेस है। अब उसको प्रेजेंट पे छोड़ दो, जो बॉस बोलेंगे मुझे मंजूर है। अच्छा बोलेंगे तो भी मेरा फायदा, बुरा बोलेंगे तो भी मेरा फायदा। इस तरह की सोच बना लो कि फिर स्ट्रेस कम हो जाएगा। और एक और बात आ जाती है ना हमारे में कि जैसे कि अब सपोज कर लो कि मैं कल मैं बैंक में गया और मेरा काम नहीं हुआ, तो आज पहले से स्टार्टिंग में आप कुछ भी कर रहे हो तो एक थोड़ा सा नेगेटिव थॉट आने शुरू हो जाए दिमाग में कि कल भी नहीं हुआ, क्या होता आज भी ना हो। तो जब वो नेगेटिव थॉट आते हैं तो फिर काम होता भी नहीं, तो उसको एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है। बेटा, ये नेगेटिव थॉट हमारा ना एक लाइफ पैटर्न का हिस्सा है। कोई भी चीज हमारे अंदर ऐसे नहीं आई बॉडी में, माइंड में, इसकी हमने प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस कैसे की? बार बार नेगेटिव सोच के, बार बार नेगेटिव सोच के। जब छोटे स्कूल में जाना शुरू होते हैं तो उस समय 2 तरह के स्ट्रेस होते हैं। एक तो स्ट्रेस होता है मैं फर्स्ट आना क्लास में, ये भी स्ट्रेस है। दूसरा स्ट्रेस होता है कहीं फर्स्ट नहीं आया तो क्या होगा, ये भी स्ट्रेस है। फिर टीचर्स का भी थोड़ा सा होता है, पेरेंट्स का भी थोड़ा सा डर होता है। तो इस वजह से हमारे अंदर स्ट्रेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं और स्ट्रेस करने की आदत शुरू हो जाती है। ठीक, बचपन में फिर हम चिल्ला लेते हैं, खेल लेते हैं, तो उसका इतना फर्क नहीं पड़ता उस लेवल का।
और जब बड़े हो जाते हैं हमारी कुछ एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं और स्ट्रेस लेने की जो आदत है वो कंटिन्यू बढ़ती जाती है। इसलिए जितनी ज़्यादा उम्र का व्यक्ति होगा उसका स्ट्रेस लेने लेवल उतना ही हाई होता है। इसके लिए तरीके बहुत है, मैंने को बताया लाखों करोड़ों तरीके, मैं कुछ तरीके आपको इसमें से बता रहा हूँ। एक नंबर पे आप एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, म्यूजिक सुन लो, गीत गा लो, कोई मेहनत वाला काम कर लो, कोई ऐसा काम करो जिसमें आपकी सांस फूल जाए, स्किपिंग है, सीढ़ियाँ चढ़ना है, और भी बहुत से तरीके हैं। तो इन तरीकों से भी हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। हमने स्ट्रेस बढ़ रहा है ये तो सभी को पता है, स्ट्रेस कम कैसे करना ये तरीका आपको बता रहा हूँ, कोई तरीका अपना लो। अपने माइंड में देखो भी मुझे अब स्ट्रेस हो रहा है, अब मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक लेकर मैं थोड़ा बाहर घूमाता हूँ, 1 मिनट बाहर जाकर 2 सांस गहरे ले लेता हूँ। आपने देखा जब ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तब हमारे अंदर से एक ब्रेथ ऐसा निकलता है, तो थोड़ा हमारा रेस्ट उसमें कम हो जाता है। ये भी एक्सेल इज द बेस्ट वे। एक्सेल जो है ना हमारा जितना अच्छा हो जाता है तो अपने आप ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी करना शुरू कर देती है। अब मैंने ये देखा है कि जैसे कि पहले तो हम बच्चे तो हम खेल लेते थे, आजकल क्या है कि जब हम फ्री होते हैं तो सोचते हैं लेजर टाइम है तो हम टीवी देख लेते हैं या मोबाइल, उससे भी स्ट्रेस पे कोई इफेक्ट पड़ता है। उसका मेन कारण है, एक तो हमारे माथे पर लाइट्स पड़ रही हैं सारा दिन, ठीक है, और आर्टिफिशियल लाइट्स के साथ हमारी बॉडी स्ट्रेस होती है। फिर खेलते हुए हम चिल्लाते थे, आज भी देखो स्टेडियम में कोई मैच देखने गया वो कैसे चीखे मार मार के मैच देखता है, तो उससे स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो हमारा उसमें भी वो भी चीज़ें खत्म होगी हमारी लाइफ में, हम भूल ही गए कैसे शाउट करना। मैं पीछे बच्चों का स्कूल में ट्रिप ले गया था, सारे बच्चे जोर जोर से चलाते हैं, तो उनकी चलाने के साथ एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है। इसके बेटे मेरे को बड़े डीप भी मुझे पता है इसके तरीके क्यों होता है, स्ट्रेस किस वजह से होता है, कौन से हार्मोन्स हमारे माइंड में बनते हैं। तो ये डीप स्टडी अगर किसी को करनी हो तो मेरे से पर्सनल मिल सकता है, उसको मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे चैप्टर हैं, ये तो 3-3 दिन में बोलता रहूँगा तो भी खत्म नहीं होंगे। तो मैं आपको नट शेल में बता रहा हूँ कि आप कोई एक्सरसाइज पकड़ लो, कोई रूटीन पकड़ लो जिसमें आपका स्ट्रेस कम हो। पहले मनोरंजन जो होता था वो बड़ा जरूरी पार्ट होता था हमारी लाइफ का, आज मनोरंजन के नाम पे कुछ नहीं हमारे पास रहा। सही बात है, आजकल सब टीवी और उसमें व्यस्त रह रहे हैं। टीवी में भी हम क्या देखते हैं, हम टीवी के अंदर बड़ी ऑप्शंस हमारे सामने हैं, हम चुन के वो चीज़ देखते हैं जिससे तनाव बढ़ता है, क्योंकि तनाव हमारी आदत है, हमें तनाव ही अच्छा लगता है, हम तनाव को ही देखना पसंद करते हैं। आप टीवी लगाते हो, किसी को पूछा आपने क्या देखा, मैंने फलाना सीरियल देखा, उसमें क्या है, उसमें सास बहू की लड़ाई चल रही है, उसमें ये चल रहा है, वो बहुत रेयर लोग हैं जो कहते हैं मैं तो कपिल शर्मा का शो देखता हूँ बस और कुछ नहीं देखता रिलैक्स होने के लिए, या हम न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पहले न्यूज़ सिर्फ 30 मिनट के लिए आती थी, आज न्यूज़ 24 घंटे न्यूज़ चल रही है, और सबसे ज़्यादा ऐड आप देखो न्यूज़ चैनल्स पे ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेस लेना हमारी हैबिट में आ गया, हम स्ट्रेस वाली चीज़ें सुनना पसंद करते हैं। वही मैंने आपको कहा बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, हम लोग नेगेटिव ही सुन रहे हैं, नेगेटिव ही बोल रहे हैं, नेगेटिव ही देख रहे हैं, और हम अंदर से बिल्कुल नेगेटिव हो चुके हैं, हमारे पॉजिटिविटी चीज़ ही खत्म हो गई। तो हम कहते हैं स्ट्रेस तो होना ही होना है। ठीक, हाँ जी, बात समझ में आई कुछ? हाँ जी, समझ में आई, और चलो दोस्तों को भी समझ आएगी। हाँ जी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसके हार्मोन्स के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, जहाँ तक है मैं देना पसंद करूंगा, क्योंकि जो मेरे पास है मैं दे सकता हूँ, उसको मुझे देनी भी चाहिए। हाँ जी। और आज की डेट में स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस कम करना बहुत ज़रूरी है, और ये आज के दिन की बड़ी सख्त ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे, बाय, गुड डे, खुश रहें। थैंक यू।